परवरदिगार आलम का करोड़ों की शुक्र है कि आज ये जश्न का एहतमाम शाही मस्जिद में शहजादी कौनैन सलाम माशाअल्लाह से इन साल इस मस्जिद में शहजादी कौनैन की शहादत के अय्याम में दोनों तारीखों की रिवायत के एतबार से खमसा मजालिस और सह रोज़ा मजालिस का एहतमाम रहा और उलमा व ज़ाकिरीन खुतबा ने मजलिस खिताब फरमाई और कुछ जवानों ने कलाम पढ़ा शहजादी के हवाले से नात ख़ानी हुई। ये सिलसिला चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ विलादत को हम लोग मनाने के लिए शाही मस्जिद में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन के ताउन से आज का ये जश्न पुर नूर व रौनक जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला प्रिंसिपल हाउस इल्मिया इमाम अली मटिया बुर्ज कलकत्ता उन्होंने क़िरात की। उसके बाद दुआ तवस्सुल की तिलावत तमाम मोमिनीन ने मिल के की और ये जश्न नूरानी जश्न इरफानी जश्न जो आज शब जुमा जिसका इनेकाद किया गया मखसूस तारीख़ और मखसूस दिन के एतबार से, चूँकि ये तारीख़ भी पुरसादत है, ये शब भी फजीलत की शब है, लिहाजा हम अपने वक्त के इमाम को उनकी जद्दा की विलादत की मुबारकबादी अपनी तरफ से, हाज़रीन महफिल की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से और गायबीन महफिल की तरफ से यानी तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से अपने वक्त के इमाम की बारगाह में पेश करते हैं एक सलवात के साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये जो महफिल है इसमें उलमा, शुअरा और मदाखा हजरात तशरीफ रखते हैं, लिहाजा आज की इस जश्न का सिलसिला जो है इसकी सदारत आली जनाब अमीरुल्लाह खान आल हुसैनी साहब की खिदमत में हम लोग पेश करते हैं और आप हजरात कबूल फरमाएं एक सलावत के साथ। बुजुर्ग कौम और अमीरुल्लाह खान अल हुसैनी नकीब कौम जिनका खिताब है, सरजमीन मटिया बुर्ज कलकत्ते में इन्होंने आज़ादारी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा किया और अभी तक करते आ रहे हैं। लिहाजा आज के इस जश्न का बाकायदा तौर से आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। मदाखा हजरात भी मौजूद हैं, कलाम पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन हम लोग कोई भी महफिल का आगाज़ करते हैं तो रिसालत माब के सिलसिले में कसीदे या नात के चंद अशार के साथ हम लोग शुरू करते हैं। लिहाजा सबसे पहले 4 मिसरे, उसके बाद नात पाक के चंद मिसरे, फिर मदाखा आपके सामने मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद सदर महफिल ज़ात की जिसका नबी आला होगा, हमद उस ज़ात की जिसका नबी आला होगा, नूर ही नूर का हर संत उजाला होगा, नूर ही नूर का हर संत उजाला होगा। तीसरा चौथा खास एक इशारे से किए चांद के
टुकड़े जिसने एक इशारे से किए चांद के टुकड़े जिसने वो ज़माने में निरालों से निराला ज़ात की जिसका नबी आला होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद मोहतरम ये खताबन मैंने पेश किया रिसालत माफ की शान में 4 मिसरे अब मौलाए कायनात की शान में, उसके बाद फिर मौला पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे। दिल में है दर्द की विलायत ना कर पाओगे, दिल में है दर्द की विलायत ना अगर पाओगे, तब अदावत के समंदर में भटक जाओगे, तब अदावत के समंदर में भटक जाओगे। और गर अली को नहीं मानोगे गदरी मौला, गर अली को नहीं मानोगे गदरी मौला, राह सीधी है जहन्नुम की चले जा, सीधी है जहन्नुम की चले जा, आओ दिल में है विलायत ना अगर पाओगे। पढ़े मोहम्मद एक सिलसिले को आगाज किया, सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चंद मदाखा और शुअरा हैं, तसलसल से पढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद किताबत महफिल जहाँ तक चले खुलूस अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने वक्त के इमाम की बारगाह में महफिल को पेश करना है। आइए बिला ताखीर एक और जाकिर अहले बैत मदाखा आली जनाब मौलाना शहजाद हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और कलाम से मोमिनीन को महसूस फरमाए। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पैसा निकल रहा वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु भूल गए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजाद हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और जो कलाम है अहले बैत में वो पेश करें। वायर तो बस सलावत के साथ कलाम पढ़िएगा भैया, वायर मत पढ़िएगा।
पढ़िएगा। अच्छा दौड़ाइएगा नहीं। शहजादी की विलादत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। रिकॉर्ड हो रहा है। जल्दी से आपके थोड़ा हो जाए। नबियों में मुस्तफा की नबूवत बुलंद है, नबियों में मुस्तफा की नबूवत बुलंद है, कुल अंबिया में उनकी शरीयत बुलंद है, कुल अंबिया में उनकी शरीयत बुलंद है। कुरान हो ज़ुबूर हो तौरात सब है हक, कुरान हो ज़ुबूर हो तौरात सब है हक। कुरान की हर एक से फजीलत बुलंद है, कुरान की हर एक से फजीलत बुलंद है। या ये कहूँ कुरान उठाए कुरान को, या ये कहूँ कुरान उठाए कुरान को, दस्ते नबी पे मोहर इमामत बुलंद है, दस्ते नबी पे मोहर इमामत बुलंद है। रोजा नमाज और हज की फजीलत है एक तरफ, रोजा नमाज और हज की फजीलत है एक तरफ, रोजा नमाज और हज की फजीलत है एक तरफ, और एक तरफ हुसैन से उल्फत बुलंद है, हुसैन से उल्फत बुलंद है, और एक तरफ हुसैन से उल्फत बुलंद है। मनकुंतों की सदा ने कई दिल जला दिए, मनकुंतों की सदा ने कई दिल जला दिए, जो ये समझ रहे थे कि कराबत बुलंद है, जो ये समझ रहे थे कि कराबत बुलंद है। शाहों के महल आज खंडर बन के रह गए, शाहों के महल आज खंडर बन के रह गए, लेकिन इमाम बाड़ों की हुर्मत बुलंद है, इमाम बाड़ों की हुर्मत बुलंद है। मद्दाए अहले बैत मुझे कहता है जहां, मद्दाए अहले बैत मुझे कहता है जहां, शहजाद तेरी इस तरह किस्मत बुलंद है, शहजाद तेरी इस तरह किस्मत बुलंद है। मद्दाए अहले बैत मुझे कहता है जहां, शहजाद तेरी इस तरह किस्मत बुलंद है। नबियों में मुस्तफा की नबूवत बुलंद है, कुल अंबिया में उनकी शरीयत बुलंद है। आज के दिन हंसना चाहिए, हंसमुख तो है ही। जीत लिया हसमुख भाई, दिल जीत लिए। हसमुख तो है, अब तो लगा दिया हमने। हटिए ना कैमरे से यार। बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। इनकी जो बुलंद रदीफ थी, बुलंद है ये रदीफ थी, तो इस तरह की रदीफें महफिलों में कम आती हैं। मौलाना शहजाद साहब ने बेहतरीन कलाम पढ़ा कि रोजा नमाज हज की फजीलत है एक तरफ, और एक तरफ हुसैन की उल्फत बुलंद है। तो मस्जिद का हक अदा करते हुए एक शायर अहले बैत जनाब शादाब साहब कहते हैं कि देखे जमाने वाले हैं क्या क्या हुसैन का, क़िबला हुसैन का है तो काबा हुसैन का। ये रोजा ओ नमाज ये खुम्स ज़कात तो हज, ये रोजा ओ नमाज ये खुम्सो ज़कात तो हज, मस्जिद की हर अजान है सदका हुसैन, मस्जिद की हर अजान है सदका हुसैन का। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूँ हमारे बुजुर्ग, लेकिन उनसे पहले मैं जनाब आसिफ सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और कलाम से सामईन को महजूज फरमाए। जनाब आसिफ गाजीपुरी। नारे सलावत। पहले आप शहजादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़मत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम देखेंगे एक बाबा जी बोले नारे तलवार। फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। समाज फरमाएंगे फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। क्या शान है? बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता तरबियत की शान है। समाज फरमाएंगे कि बाप से पहचान हर
बेटी की होती है मगर बाप से पहचान है। बेटी की होती है मगर तू वो बेटी है जो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद तरबियत की शान है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद एक मतलब बतौर इतना देखेंगे फरमाएंगे। एक और बाबा बोले नारे हमें हुसैन मनाना बहुत जरूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत जरूरी है। गमे हुसैन मनाना बहुत जरूरी है। अदा का फर्श बिछाना बहुत जरूरी है। अदा का फर्श बिछाना बहुत जरूरी है। और ये शेर भी देखेंगे। अदा का फर्श बिछाना बहुत जरूरी है। भटक गए हैं जो दीने नबी की राहों से। भटक गए हैं जो दीने नबी की राहों से। उन्हीं को राह मिलाना बहुत जरूरी है। उन्हीं को राह मिलाना बहुत जरूरी है। और ये शेर भी वाले नहीं है भाई बोलो। पेश करता हूँ, समाज फरमाएंगे। उन्हीं को राह पे लाना बहुत जरूरी है। और ये शेर समाज फरमाएंगे। पसरने लग गए जुल्मो सितम के पाँव बहुत। पसरने लग गए जुल्मो सितम के पाँव बहुत। इमाम असर का आना बहुत जरूरी है। इमाम असर का आना बहुत जरूरी है। इमाम असर का आना बहुत जरूरी है। नसीब हुर था जो एक शब में जाग कर बोला। नसीब हुर था जो एक शब में जाग कर बोला। खुदा की राह में जाना बहुत जरूरी है। खुदा की राह में जाना बहुत जरूरी है। और ये शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाएंगे। एक नारे सलवात का सहारा। खुदा की राह में जाना बहुत जरूरी है। मिजाज मीत में तम्मार देखने के लिए। मिजाज मीत में तम्मार देखने के लिए। फराजदार पे जाना जाना बहुत जरूरी है। और मक्ते का शेर शायद किसी लाइन को समाज करवाएंगे। फराजदार पे जाना बहुत जरूरी है। तो हसन की सुलह का मेयार देख लो आसिफ। हसन की सुलह का मेयार देख लो आसिफ। हसन की सुलह का मेयार देख लो आसिफ। कलम की तेज चलाना कलम की तेज चलाना बहुत जरूरी है। सबको सलाम सुनने वालों माशाअल्लाह से नौजवान नस्ल के जो शुअरा हैं, अभी जो बच्चे शायरी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फिक्रें भी अच्छी हैं, पढ़ने का अंदाज भी अच्छा है, तरीका भी अच्छा है, अशार भी अच्छे हैं। मिजाजे
मिसमे तम्मार बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। देखने के लिए या मिजाजे मिसमे तम्मार जानने के लिए फराजेदार पे जाना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। फराजेदार पे जाना बहुत जरूरी है ना। जब तक कोई फराजेदार पे नहीं जाए तो जनाबे मिसमे तम्मार बहुत अच्छा शेर। के मिजाज को समझ नहीं सकता। जनाबे डॉक्टर पयाम आजमी साहब कहते हैं कि खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, देखें खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता। खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता। तो छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। बैत सुनेंगे कि खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता। छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। तो कफन पहन के जो मैदान में निकलता है, हवा की जद पे उसी का चिराग जलता है। कफन पहन के जो मैदान में निकलता है, हवा की जद पे उसी का चिराग जलता है। आइए इसी मैंने तहत के लबो लहजे के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूँ मदरसा इमाम अली के सीनियर तालिबे इल्म मोहतरम जनाब पूरा नाम क्या? साहिल अली साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद हज़रात को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। देखिए कि तस्करा फातिमा जहरा का जरा हो जाए, तस्करा फातिमा जहरा का जरा हो जाए, क्या हकीकत है जमाने में बयां हो जाए। तस्करा फातिमा जहरा का जरा हो जाए, क्या हकीकत है जमाने में बयां हो जाए। उससे अल्लाह मोहम्मद हो नहीं सकते राजी, उससे अल्लाह मोहम्मद हो नहीं सकते राजी, जिससे शहजादी कौनैन खफा हो जाए। शहजादी कौनैन खफा हो जाए, जिससे शहजादी कौनैन खफा हो जाए। तो महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं तुम्हें अपनी पड़ी है। महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो किधर जाएं फिदक छीना था जिनका, जाएं तो किधर जाएं फिदक छीना था जिनका, दरवाजे जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। दरवाजे जन्नत पे वही बीवी खड़ी है। तो तेरा अकबर, तेरा असगर, तेरा कासिम नूर का, तेरा अकबर, तेरा असगर, तेरा कासिम नूर का, फातिमा आंगन है या समंदर नूर का, फातिमा आंगन है या समंदर नूर का। और ढूंढने से भी नहीं मिलेगी हुर जैसी मिसाल, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी हुर जैसी मिसाल। जिसमें तो मिट्टी का था लेकिन मुकद्दर नूर का, जिसमें तो मिट्टी का था लेकिन मुकद्दर नूर का। सलवात पढ़े पर मोहम्मद ये तारीख कायनात का उन्वान है अली, तारीख कायनात का उन्वान है अली, रोजे अदल से मरकज़े ईमान है अली। तारीख कायनात का उन्वान है अली, रोजे अदल से मरकज़े ईमान है अली। अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली। जो भी अलम की हक की हिमायत में आ गया, रोजे गजा तमाम जमाने में छा गया, रोजे जदा तमाम जमाने में छा गया।
सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत अली की है। क्या बात है। सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत अली की है। आंखों में अश्क, अश्क में सूरत अली की है। जो सांस है वो सांस अमानत अली की है। अरे हमको क्या, पैगंबरों को जरूरत अली की है। अरे हमको क्या, पैगंबरों को जरूरत अली की है। तो जब भी कभी बलाओं में घिरी है जिंदगी, जब भी कभी बलाओं में घिरी है जिंदगी, बेसाख्ता जबान से निकली है या अली। बेसाख्ता जबान से बेसाख्ता जबान से निकली है या अली। तो उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है। उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है। जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है। जिसको अलम रसूल ने बख्शा वो कौन है। जिसने दरे खैबर को उखाड़ा वो कौन है। तारीख चीख उठी है तन्हा अली अली। तारीख चीख उठी है तन्हा अली अली। गदीर ने आवाज दी मौला अली अली। गदीर ने आवाज दी मौला अली अली। गदीर ने आवाज दी मौला अली अली। क्या कहने माशाल्लाह बेटा। फातिमा आंगन है या समंदर दूर का। देखिए निजामत इस तरह से मुख्तसर अंदाज में और बड़े शायर के अशार को कोट करते हुए कि जब नूर का सिलसिला आ गया, गुफ्तगू जब नूर की आ गई, तो जनाबे कैस जंगीपुरी आलल्लाहु मकामा, जो कसीदे की दुनिया के एक अजीम तरीन शायर अहले बैत गुजरे हैं, मौलाना कैस जंगीपुरी साहब, वो कहते हैं कि मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके। शहजादी के लिए हुजूर ने फरमाया कि फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब वो कहते हैं कि मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके। जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके। जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। इसलिए पाया है आंखों ने नजारे का शरफ, आदमी देख ले कुदरत को अगर देख सके। आदमी देख ले कुदरत को अगर देख सके। हजरात गिरामी, आइए इन्हीं चार मिसरों के साथ एक गुजारिश है कि जो हजरात उधर है, आप हजरात से गुजारिश है जरा करीब आ जाए ताकि लोग हैं और करीब आ जाए। जो पीछे बैठे उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आए। और मैं बिला ताखीर जनाबे सैयद तामुल हुसैन साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन तरन्नुम के साथ अहले बैत की मदह खानी के अशार पेश करें। कि आप हजरात एक सलावत के साथ एक नारे जिगर सलावत। कुल बज़्म कायनात है सहरा के हाथ में। कुल बज़्म कायनात है सहरा के हाथ में। शेरे खुदा का हाथ है सहरा के हाथ। अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां। अल्लाह ने मंगा ली सरे अर्श रोटियां। कोई तो ऐसी बात है सहरा के हाथ। दो है अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम में बगैर ज़िक्र हसन और गुफ्तगू क्या है। बगैर ज़िक्र हसन और गुफ्तगू क्या है। अमीर शाह मुझसे कह दो मुकाबला न करे
मुकाबला न करे। अमीर शाह मुझसे कह दो मुकाबला न करे। ये है पुतूल का बेटा और तू क्या है? रे हसन गुफ्तगू क्या है? कलम को तेग बना कर हसन ये कह के चले। कलम को तेग बना कर हसन ये कह के चले। यहाँ असर न दिखाया तो फिर रे हसन गुफ्तगू क्या है? हसन किया में रोकर जो तर किया चेहरा। हसन किया में रोकर जो तर किया चेहरा। अब नमाज अदा कर अब वजू क्या रे हसन और गुफ्तगू क्या है? और आखिरी हसन के रोज़े पे जाकर उदास क्यों है भला? हसन के रोज़े पे जाकर उदास क्यों है भला? नजर उठा के जरा देख रूबरू क्या है? ठीक है भाई, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। आलू वाला के पुराना किया। आपने देखा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में बेहतरीन कलाम पेश किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान हर तरफ जारी है, आज भी था और कल भी है। और माशाअल्लाह से ये अय्याम विलादत मासूमा कौनैन है। तो आइए अज़ीज़ान मोहतरम, मदा खानों का सिलसिला अभी तक जारी रहा। अब चंद अशार पेश करता हूँ, उसके बाद हमारी बज़्म में तशरीफ़ रखते हैं मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, इस वक्त मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत और ख़तीब कातिब कुरान जनाब शिराज हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाकिर अहले बैत जनाब शादाब हुसैन साहब शायर अहले बैत तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाकिर अहले बैत जनाब शहजाद हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। मोमिनीन किराम यहाँ मौजूद हैं। इन सबों के सामने आइए चंद अशार शहजादी कौनैन के हवाले से। मंजर भाई बॉम्बे वाले, मंजर भाई मंजर भाई के जन्नतुल बकी के फाउंडर हैं। जन्नतुल बकी के सिलसिले में जो जुलूस होता है उसके फाउंडर यहाँ पर हम कहें कि ये मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। अफसोस है कि हम उनको कैमरे में नहीं दिखा सकते, वो सबको दिखा रहे हैं। ये एक शरफ है कि एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है कि जो हमारे तमाम प्रोग्राम को हर तरफ पहुँचा रही है। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादी के हवाले से चंद अशार पेश करते हैं। एक वो नौहा खान गाजीपुर के, अभी आसिफ गाजीपुरी को आपने समात किया, उनके वालिद
बहुत पुराने नौए खान हैं, यावर माने यावर साहब, उन्होंने एक शेर दिया था मुझे कि इसी जमीन पे इसी तर्ज पे कलाम कहना आपको। वो शेर था कि ना बुलाया ना किया कोई इशारा जहरा, ना बुलाया ना किया कोई इशारा जहरा, उतर आया तेरी चौखट पे सितारा जहरा। तो जिन दिनों मैं इब्तिदाइया शायरी की कर रहा था, शहजादी ने तरस खा के अशार दे दिए। मेरी औकात नहीं है कि वो अशार आज कह लूं जो शहजादी ने आज से तकरीबन 25 बरस पहले मुझे। मुलाहिजा फरमाए उसका मतलब और उसके अशार मुलाहिजा फरमाए। तेरी चौखट पे मिलादी को सहारा जहरा, शेर था उनका। ना बुलाया ना किया कोई इशारा जहरा, उतर आया तेरी चौखट पे सितारा जहरा। चौखट से शुरू किया है, हम लोग उसी दर के फकीर हैं अगर शहजादी समझ। तेरी चौखट पे मिलादी को सहारा जहरा, तो दहने अक़दस का हर एक लफ्ज है पारा जहरा, दहने अक़दस का हर एक लफ्ज है पारा जहरा। शेर देखे के बाखुदा इसमें मुताहिर के वसीले ने तेरे वसीले ने तेरे कश्तिए नूह को बख्शा है किनारा, नूह को सलवात पढ़े मोहम्मद किनारा जहरा। और उलमा इकराम की मौजूदगी में और कातिब कुरान की मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि युरिदुल्लाह का लफ्ज़ आया तत्हीर में, जनाब सदर क्या बात है कि युरिदुल्लाह का लफ्ज़ आया तत्हीर में है, युरिदुल्लाह का लफ्ज़ आया तत्हीर में है, तत्हीर में है, तो इन्नमा का है तेरी समत इशारा। फातिमा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह फातिमा, वाह 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 वाह, तेरी समत इशारा। और शेर मुलाहिजा फरमाए, मेरा पसंदीदा और कलाम का हासिल कलाम शेर सुनाने जा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएंगे कि एक इशारे पे तेरे अर्श से खुल्दाती मगर, एक इशारे पर तेरे अर्श से खुल्दाती मगर, खुल्दाती मगर, जो की रोटी पे
किया तूने गुजार बहुत अच्छे भाई, वाह 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 बेशक, वाह वाह वाह। एक इशारे पे तेरे अर्श से खुलदाती मगर जो की रोटी पे किया तूने गुजारा ज़हरा। और यहाँ जो लोग बैठे हैं सब मौला अब्बास के चाहने वाले हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए मौला अब्बास के हवाले से कि जैसे हसनैन हैं प्यारे तेरे ठीक उस ही तरह, जैसे हसनैन हैं प्यारे तेरे ठीक उस ही तरह, ठीक उस ही तरह शैका अब्बास भी है तेरा दुलारा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अब्बास भी है तेरा तेरा दुलारा ज़हरा। और मौलाना ज़की साहब मुलाजा फरमाएंगे ये शेर खासतौर से इस्लाह माशरा के हवाले से अपनी माँ बहनों के लिए शेर मुलाजा करता हूँ कि औरतें फिरती हैं बेमकनाओ चादर हर सू, औरतें फिरती हैं बेमकनाओ चादर हर सू, कौम पे नजरे करम कर दे खुदारा ज़हरा, कौम पे नजरे करम कर दे खुदारा ज़हरा। और ये शेर वक्त के इमाम की नजर करता हूँ एक सलावत के साथ। 11वें इमाम फरमाते हैं कि मेरी जद्दा हम 11 इमामों के लिए, मौला अली को सुन रहे हैं, हम 11 इमामों के लिए हुज्जत है। मुलाजा फरमाए शेर के रब्त अहमद का अली का है बाहमी तुझसे, रब्त अहमद का अली का है बाहमी तुझसे, बाहमी तुझसे तो मुंसलिक 11 इमामों का इदारा ज़हरा। मुंसलिक 11 काफिले का इस्तेमाल इमामों का इदारा ज़हरा, मुंसलिक 11। और ये शेर तमाम मौला के अज़ादारों की नज़र कर रहा हूँ एक दावे के साथ, यकीन के साथ कि ये वो ज़ात है कि जिनके ऊपर इतना अकीदा और यकीन है कि जब रोज़ महशर हर तरफ से हम गुनाहगार, मुझ जैसा गुनाहगार ठोकर खाता हुआ लुढ़कता हुआ एक मंजिल पे आएगा तो शायद के शहजादी कौनैन की अगर नजर करम पड़ जाए तो बख्शिश का सहारा हो जाए। शेर मुलाजा फरमाए कि ग़म शबीर में रोने का सिला क्यों न मिले, लफ्ज़ को बदलूंगा कि ग़म शबीर में आंसू का
सिला क्यों न मिले, गम शाबीर में अशकों का सिला क्यों सिला क्यों न मिले, बहुत अच्छा पढ़ा। तो रोजे में शर की शिफाअत का सहारा रोजे में शर की शिफाअत का सहारा वक्ता मुलाजा फरमाए कि मिल गई गैब से इमदाद बवक्ते मुश्किल, मिल गई गैब से इमदाद बवक्ते ये मुश्किल। महफिल यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है, लेकिन एक मैसेज दे रहा हूँ कि हम खतीब बिरादरान की हयात की जिम्मेदार शहजादी कौनैन है। वरना एक ऐसा हादसा पेश आया था 90 में कि हम लोग चारों भाई यानी चारों जाकिरीन का हम लोगों के साथ एक शब में ऐसा वाकया होता कि हम लोग इस दुनिया से चले जाते, लेकिन बचाने वाली ये जात है कि जिनकी खिदमत में हम लोग जब तक सांस चलेगी खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शेर मुलाजा फरमाए मख्ते का कि मिल गई गैब से इमदाद बवक्ते मुश्किल, मिल गई गैब से इमदाद बवक्ते मुश्किल, उनको अशफाक ने जिस दम भी पुकारा ज़हरा, उनको अशफाक ने जिस दम भी पुकारा ज़हरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बिला किसी तमहीद के ज़ाकिर अहले बैत खतीब आले मोहम्मद और शायर अहले बैत कातिब कुरान जनाब शिराज हुसैन शिराज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। सर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान वाइस जमाती उसानी दस्तरखान तो हमेशा रहा, हमेशा खिलाते थे। अभी कसरुल बुका में मैं पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन एक तारीख है कि जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया सबज दस्तरखान और सारी दुनिया में नजर होती है। आज रात को भी, कल भी। और अली असगर मासूम का खून जब चुल्लू में हाथ में लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, वाकई आपको मालूम है जमीन ने भी इनकार किया, आसमान ने भी, कि कयामत तक एक दाना पैदा नहीं होगा, ना बारिश होगी। तो ये दस्तरखान का सिलसिला रोजे आशूरा तक, रोजे आशूरा से अली असगर मासूम की जिम्मेदारी। 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मरहबा सद मरहबा शब्बर का दस्तरखान है, आज इब्ने शाफ़े महशर का दस्तरखान है। देखिए मामू के मरहबा सद मरहबा शब्बर का दस्तरखान है, आज इब्ने शाफ़े महशर का दस्तरखान है। और वाक़याते करबला के बाद से महशर तलक सारी दुनिया में अली असगर का दस्तरखान है। वाक़याते करबला के बाद से महशर तलक सारी दुनिया में अली असगर का दस्तरखान है। तो मुनासिबत के साथ शहजादी की महफिल है, लिहाजा एक कलाम आपकी खिदमत में पुराना पेश कर रहा हूं। शाह इमाम बाड़े में करीब 25-26 साल पहले महफिल कराई थी, तो उसमें सबसे अच्छी तस्बीर हमारे अशफाक साहब की हुई थी, दरमियाने हक व बातिल फासला है फातिमा। मौला सलामत रखे हम लोग सबके सबसे छोटे भाइयों में, लेकिन जितना भी हम लोग शुक्र अल्लाह का अदा करे कम है कि हम लोग 7 भाई बहन हैं, 2 जाकिरा हैं बहनों में,
और 4 भाई हैं, चारों को अल्लाह ने जाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत और बहुत कुछ देके दुनिया में रखा है, बहुत नेमतों से नवाजा है। उसका शुक्र है परवरदिगार का। शहजादी का सबका मतला मुलाहिजा फरमाए। आप तमाम हजरात बिलखुसूस मुंबई शहर से, मालोनी से आए हुए जनाबे मंजर भाई, जो जन्नतुल बकी चैनल से रिकॉर्डिंग करके तमाम मोमिनीन मोमिनात को फैजियाब कर रहे इस महफिल से। और जन्नतुल बकी का जो जुलूस, सबसे बड़ा जुलूस मलाड मालोनी में निकलता है, जिस रोज ईद होती है उसी के 1 हफ्ते के बाद मलाड मालोनी में, तो उसके फाउंडर मेंबर हैं ये लोग, फाउंडर हैं। और हमें भी इन्होंने फाउंडर मेंबर्स में रखा, क्योंकि हम लोग सब ने मिलके पहला जुलूस निकाला था। अल्लाह का शुक्र है। मतलब मुलाहिजा फरमाए शहजादी के सिलसिले में अगला देखिएगा, उलमाए कराम की मौजूदगी में, शोराए कराम की मौजूदगी में अपने बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए, खासकर अपने मामू की दुआएं लेते हुए, मतला है कितनी ताहिर कितनी आला मर्तबा है फातिमा, कितनी ताहिर कितनी आला मर्तबा है फातिमा, मादरे हसनैन बिनते मुस्तफा है फातिमा, मादरे हसनैन बिनते। आपके अब्बा भी सैयद साहब, जी जी, मुन्ना राजा भाई से मुखातिब हूं, आपके अब्बा भी सैयद शबीर हुसैन हिंगा भाई, उन्होंने भी इस महफिल में शिरकत की थी। तरह महफिल थी शाह इमाम बाड़े में। कितनी ताहिर कितनी आला मर्तबा है फातिमा, मादरे हसनैन बिनते मुस्तफा है फातिमा। और शेर मुलाहिजा फरमाएं कि इस मते निस्वा है शाहिद आज भी इस बात की कि इब्तिदा हवा है गर तो इंतहा है फातिमा, इब्तिदा हवा है गर तो। और शेर मुलाहिजा फरमाए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपका वक्त बहुत बचाते हुए, कि हमने माना है मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर, तो बशर ये जान ले खैरुन निसा है फातिमा, तो बशर ये जान ले। और सालात कराम का मजमा है, आपकी जद्दा माइदा की खिदमत में पेश कर रहा हूं, देखिएगा कि हैं अली मुश्किल कुशा सारे जमाने के लिए, हैं अली मुश्किल कुशा सारे जमाने के लिए, तो
वास्ते तो अली के वास्ते मुश्किल कुशा है फातिमा तो अली के वास्ते। और शेर मुलायदा फरमाए कि बस फजीलत के लिए काफी यही एक बात है। बस फजीलत के लिए काफी यही एक बात है। ज़ौजाए हैदर कनीज़े किबरिया है फातिमा ज़ौजाए हैदर कनीज़े। और निसार हुसैन साहब बाहर खड़े हैं, सुन रहे हैं। एक शेर आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश करो, इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगा आपको। कि शाहज़ादी ने कहा जब है अली बेशक अली, अली का मतलब बुलंद। शाहज़ादी ने कहा जब है अली बेशक अली, तो कहा मौला ने फौरन, तो कहा मौला ने फौरन फातिमा है फातिमा, तो कहा मौला ने फौरन फातिमा है फातिमा। सरकार शुक्रिया आपका। और शेर आपकी नजर कर रहा हूं जनाब, और कीजिएगा क्यों कि एक हस्ती में खुदा ने रख दिए कितने सिफात, सादिका है साबिरा है ताहिरा है फातिमा, साबिरा है। और शेर मुलायदा फरमाए कि फातिमा को माँ कहा है, फातिमा के बाप ने, हालांकि उनके शाया निशान नहीं कि ये लफ्ज इस्तेमाल करो, जरूरत शेरी है। फातिमा को माँ कहा है, फातिमा के बाप ने आम इंसान क्या समझ पाए कि क्या है फातिमा, आम इंसान क्या समझ पाए कि क्या है फातिमा। और बस दो शेर के बाद मक्ता पढ़ो, बातें सब छोड़ रहा हूं कि हजरत दाऊद का
तरका सुलेमा को मिला। अहले जिक्र बैठे हैं, चाहे जाकिरीन में हो चाहे उलमा में, के हजरत दाऊद का तरका सुलेमा को मिला। गो के सारे आलमी की, गो के सारे आलमी की मालिका है फातिमा। गो के सारे आलमी की मालिका है फातिमा। और सारे अशार को छोड़ते हुए आखिरी शेर सुन लिए कि हम सरी उनकी करे कोई किसी की क्या मजाल। हम सरी कोई करे उनकी किसी की क्या मजाल। मिसले अहमद शाफ़े रोज़े जज़ा है फातिमा। मिसले अहमद। और मक्ता पेश खिदमत है भाई, जरा ध्यान देके सुनिएगा जैसे सुन रहे थे कि खुल्द में जाने से अब शिराज को रोकेगा कौन। उसकी बख्शिश के लिए महवे दुआ है फातिमा। उसकी बख्शिश के लिए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नारे सलावत। ले आइएगा, पीछे पीछे आइएगा। आपने तो ब्लड मंसब दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्नमा है, इन्नमा है, ताहिरा है, मर्जिया है फातिमा। इन्नमा है, ताहिरा है, मर्जिया है फातिमा। मरहबा सद मरहबा, सद मरहबा है फातिमा। मरहबा सद मरहबा, सद मरहबा है फातिमा। 5 रोटी में खरीदा खुल्द सी जागीर को। 5 रोटी में खरीदा खुल्द सी जागीर को। फिर ना कहना कौन मालिक, मालिका है फातिमा। फिर ना कहना कौन मालिक, मालिका है फातिमा। इस पे जो तज़मीन का शेर था, मुलाहिजा फरमाए कि दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। ज़की साहब देखेंगे कि एक तरफ जरा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो इंसान कुफ्र की मंजिल में आ जाए शायद। दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। तो परवरदिगार ने हादिये जमाना के तवस्सुल से मुझ जैसे कम इल्म को एक मिसरा अता कर दिया कि कुल्ले इमा घर के अंदर और बातिल दर पर है। कुल्ले इमा घर के अंदर और बातिल दर पे है। दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। अजीजों, ये कोई अपनी बात नहीं। जब मशहद में मैं पेशखानी कर रहा था और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब मजलिस पढ़ने के लिए आए हुए थे, तो इस कलाम पे, इस शेर पे उन्होंने बहुत दाद दी थी। और इसके बाद का एक शेर सुन लें कि कत्ल मोहसिन को किया
दरबार में रुसवा किया, या लफ्ज को प्रीपोजिशन बदलू कि कत्ल मोहसिन का किया, आगा कत्ल मोहसिन का किया, दरबार में रुसवा किया, इसलिए ऐसी खिलाफत से खफा है फातिमा, इसलिए ऐसी खिलाफत से खफा है फातिमा। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं अशार के साथ जनाब शादाब हुसैन शादाब साहब अपने बड़े भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए, वेस्ट बंगाल के सबसे फास्ट शायर, सलावात के साथ इनका सबसे फास्ट शायर। अजीजों, एक मर्तबा गुजारिश करता हूँ, जब फास्टेस्ट शायर की बात आ गई तो रेहान आजमी साहब अल्लाह मकामा, जो मौला हुसैन के ऐसे एक शायर इस सरजमीन पे गुजरे हैं कि मीरा नीस और मिर्जा दबीर पे तो लोगों ने काम किया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज का जिंदा शायर, जो दुनिया में फास्टेस्ट नोहा लिखने वाला शायर जनाब रेहान आजमी साहब, के जिन्होंने अनगिनत नोहे लिखे और दुनिया के नोहे खानों को खड़ा किया, आज वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया वालों ने जैसे रुखसत किया वैसे अहले बैत ने उनको इस्तकबाल किया होगा। लिहाजा उनकी रूह पुरफुतूर के लिए एक मरतबा मिलजुल के सलवात पढ़े। सरजमीन बंगाल के सबसे तेज मैंने शायरी करने वाले शायर जनाब शादाब हुसैन साहब, ऐसा गुजारिश करता हूँ तशरीफ तेज पढ़िए, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। पढ़िए मगर रास्ते तेज शायरी की पढ़िए आराम से सुपर बात पे बैठना मुझे खौफ होता है कि ज्यादा तेजी लगा लीजिए, हाथ नहीं हो जाएगा। लगा लिया आराम से, मतलब तेज पढ़ लिया समझ में नहीं आया। मुझे खौफ होता है कि ज्यादा मेरी तेजी की बात की जाती है। अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियां जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, लिहाजा खुदा जनाब सेना के दोपहर में तमाम मुरीद को महफूज है कि एक बार सलावत भेजिए मोहम्मद। आप मस्जिद में शब जुमा है, लिहाजा बाबा ने बुलंद सलावत मैं कैलकुलस पढ़ूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5-7 मिनट बामुश्किल के पहले 4 मिनट से मुलादा फरमाए कि जो हक के फजीलत है आया करते रहेंगे, मुलादा फरमाएगा कि जो हक के फजीलत है आया करते रहेंगे, हम मिदहत खातून जीना करते रहेंगे। हम सब कि जो हक के फजीलत है आया करते रहेंगे, हम मिदहत खातून जीना करते रहेंगे। जिस दर पे नबी इज़्न के तालिब थे हमेशा, देखिए दर मजीद है कि जो हक के फजीलत है आया करते रहेंगे, हम मिदहत खातून जीना करते रहेंगे। जिस दर पे नबी इज़्न के तालिब थे हमेशा, उस दर की हकीकत को बयां करते रहेंगे, उस दर की हकीकत को बयां करते रहेंगे। मैं दर की हकीकत बयान कर रहा हूँ, आप सलावत बाबा से बुलंद भेजो। मुझे भी पुराने अशार याद है कि असल में मेरे छोटे भाई अशफाक सल्लल्लाहु ने पुराना ज़माना याद दिला दिया। ये उस ज़माने के अशार है, मेरे मामू जान तशरीफ फरमा है कि कम से कम 35 साल पुराने ये अशार आपको सुना हो। मैं कुछ लेके आया हूँ, कई जगह नज़र दी है, कंपनी से आया हूँ, नमाज पढ़ी है, नज़र दी है, उसके बाद यहाँ चला है मखसूस, और कभी अपनी बहन का बहरहाल मोहम्मद एक बार बाबा से बदन सलावत। ये अशार उस जमाने के हैं कि शाही मामले में मैंने खुद प्रोग्राम करवाया था, उसमें सादत साहब मरूम जिनकी है, शाकिर भूवी जो यहाँ पे उनकी दुकान थी लौंडे एक ज़माने में वो थे, उसके अलावा जल्द बानोबली थे, और अख्तर साहब मरूम उनके साहबजादे तशरीफ फरमा तो वो भी सुने, और पुराने बहुत अच्छे शुरा कराम थे। और सादक साहब मरूम शमीम साहब की सिदारत में मरूम की सिदारत में ये प्रोग्राम हुआ था, और अजीम खदर भी थे। वो एक शेर पे मेरे बड़ा खुश हुए थे, जो जनाब अबू तालिब को लोग काफिर कहते हैं, तो मैंने काफिया बहू का इस्तेमाल किया था। वो शेर के दौरान आएगा, आप मुलादा फरमाएंगे, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। कम से कम 35 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यह अशार मुझे याद आ गया इत्तेफाकन कि मुरसले हक की है आरज़ू फातिमा। रसूल खुदा ने आरज़ू फरमाई थी जनाब सैयदा की
तमन्ना की थी कि मुरसले हक की है आरज़ू फातिमा, पर्दाए रब की है आबरू फातिमा। मुरसले हक की है आरज़ू फातिमा। आप सुनते हैं ना कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब जनाब अब्बास के लिए दुआ की तमन्नाएं अली इब्न अबी तालिब अब्बास अलैहिस्सलाम थे, तो उसी तरीके से तमन्नाएं मुरसले आज़म जनाब सैयदा थी कि मुरसले हक की है आरज़ू फातिमा, पर्दाए रब की है आबरू फातिमा। और शब जुमा आप मस्जिद में बैठे कि नाम लेने से पहले है लाजिम यही, कुरान मजीद रखा वही नमाजुल्लाह कि नाम लेने से पहले है लाजिम यही, बातहारत कहो बावजू फातिमा। नाम लेने से पहले है लाजिम यही, नाम लेने से पहले है लाजिम यही, बातहारत कहो बावजू फातिमा। शेर है कि तारीखी शेर है कि जर्रे जर्रे मदीने के रोशन हुए, जर्रे जर्रे मदीने के रोशन। जब जनाब सैयदा खड़ी होती थी तो औरतों को सिग्नल मिलता था कि अब सैयदा नमाज में है। अली इब्न अबी तालिब मदीने में पढ़ाते थे, जनाब सैयदा अपने घर में जब पढ़ते थे तो ये औरतों के लिए एक सिग्नल था। वो ऐसे ऐसी रंगत आती थी कि उससे अहले मदीना समझ जाते थे, औरतें समझ जाती थी कि अब जनाब सैयदा नमाज पढ़िए कि जर्रे जर्रे मदीने के रोशन हुए जब खड़ी हो गई क़िबला रू फातिमा। जर्रे जर्रे मदीने के रोशन हुए जब खड़ी हो गई क़िबला रू फातिमा। और ये शेर सुनिएगा, तारीखी शेर है मौलाना खासतौर पे कि मौलाए कायनात शोहर थे इमाम हसन, सबसे बड़े उनके बेटे दूसरे इमाम, और वहां से हसन अस्करी तक की जो शहादत हुई, एक काम आया हसन से हसन तक सदा। बड़ा तारीखी मिसरा रायगा ना जाने दिएगा कि काम आया हसन से हसन तक सदा, बाग़े इमाम तेरा रहू फातिमा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक कि काम आया हसन से हसन तक सदा, काम आया हसन से हसन तक सदा, बाग़े इमाम तेरा लहू फातिमा, बाग़े इमाम तेरा लहू फातिमा। और शेर है कि जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था बहु वाला काफिया है उसमें कि काम आया हसन से हसन तक सदा, बाग़े इमाम तेरा लहू फातिमा। काफिर उनको है हैरत जमाना कहे, शेर सुनिएगा जनाब अबू तालिब की शान में, एक काफिर उनको है हैरत जमाना कहे, हुक्म हक से हो जिनकी बहू फातिमा। काफिर उनको है हैरत जमाना कहे, काफिर उनको है हैरत जमाना कहे, हुक्म हक से हो जिनकी बहू फातिमा, हुक्म हक से हो जिनकी बहू फातिमा। जर्रे जर्रे मदीने के रोशन हुए जब खड़ी हो गई क़िबला रू फातिमा। मक्ते का शेर है कि आपने अपनी चौखट पे इसको बुला लीजिए, अपनी चौखट पे इसको बुला लीजिए, ये है शादाब की आरज़ू। ये है शादाब की आरज़ू। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिलसिला आपने देखा और बिला ताख़ीर बिला किसी ज्यादा कलाम के बस ये बात कहता चलूं कि इब्तिदाइया में मौलाना ने जो पढ़ा था उसकी रदीफ थी बुलंद। तो मैंने आगाज में एक बात कही थी कि इस तरह की रदीफें बहुत कम आती हैं, तो बुलंद की रदीफ के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाएं कि दोनों आलम में फ़कत अपना मुक़द्दर है बुलंद। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ ये हजरात सब बुलंद हैं कि दोनों आलम में फ़कत अपना मुक़द्दर है बुलंद, फजले खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद। दोनों आलम में फ़कत अपना मुक़द्दर है बुलंद, फजले खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद। और कुफ्र की नस्लों को गर्दाना खुदा ने अब तक, कुफ्र की नस्लों को गर्दाना खुदा ने अब तक, बढ़ के मुसहफ ने कहा सूरह कौसर है बुलंद। बढ़ के कौसर ने कहा, बढ़ के मुसहफ ने कहा सूरह कौसर है बुलंद। और अंबिया आए जमाने में हजारों लेकिन, अंबिया आए जमाने में हजारों लेकिन हर पैगंबर से सिवा अपना पैगंबर है बुलंद। हर पैगंबर से सिवा अपना पैगंबर है बुलंद। और अहले बातिल के हैं महदूद खुदा लाखों मगर, अहले बातिल के हैं महदूद खुदा लाखों मगर, पस्त दर्श पस्त है सब
खालिक अकबर है बुलंद, पस्त दर पस्त है सब, खालिक अकबर है बुलंद। एक शेर के साथ आवाज दूंगा कि जंग इस्लाम की तारीख में लिखा है यही, जंग इस्लाम की तारीख, जंग इस्लाम की तारीख में लिखा है यही, लापता इल्ला अली फातह खैबर है बुलंद, लापता इल्ला अली फातह खैबर है बुलंद। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं अशार के साथ मौलाना आली जनाब सैयद ज़की हसन साहब क़िबला, मौलाना तो सिदारत कर रहे हैं, उनको पढ़वा दें मौलाना की, फिर तकरीर होगी। एक चैप्टर खत्म कर इंशाल्लाह मामू मामू आइए इंशाल्लाह ताला। सदर महफिल जनाब अमीरुल्लाह खान अल हुसैनी साहब जाना होगा तो चले इंशाल्लाह। कुर्सी कुर्सी वहाँ पर है, आप हजरात उनका इस्तकबाल करें। नकीब कौम, बुजुर्ग कौम, खादिम कौम, आप हजरात से गुजारिश है कि जरा जरा सा आप हजरात इधर बैठिए, जो लोग उधर हैं वो भी आ जाएंगे इधर। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आइएगा। क्या हुआ? चार चेहरे जनाब फातिमा ज़हरा फकीर जान बाई से रहमत बना दिया, फकीर जान बाई से रहमत बना दिया, और परवाने को चिराग हिदायत बना दिया, परवाने को चिराग हिदायत बना दिया। आप लोग सब नमाज़ी है, तभी पढ़ते हैं। मसी हो गई थी नूर के हाथों से, इसलिए तस्बीह फातिमा को इबादत फातिमा को इबादत बना। क्या अशार है जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु के लिए हमारी बहुत एक हफ्ते से तबीयत खराब है, शहजादी की महफिल देखने में हम हाजिर हुए। मतलब मुलाज़ा फरमाइए। नारे सलात ज़ीनते कोनो मकानाज़े शरिया ज़हरा, ज़ीनते कोनो मकानाज़े मशिया ज़हरा, ज़ीनते कोनो मकानाज़ मशिया ज़हरा, दोनों आलम पे आया है तेरी अज़मत ज़हरा, दोनों आलम पे आया तेरी है अज़मत ज़हरा, और तेरे लहजे में रसूला ने सलफ का लहजा, तेरे लहजे में रसूला ने सलफ का लहजा, और तेरी हर सांस है कुरान की आयत, तेरी हर सांस है कुरान की आयत, जो तेरे दर पे फरिश्तों ने किया है बरसों, जो तेरे दर पे
फरिश्तों ने किया है बरसों, वही सजदा तो है मेरा दे इबादत, वही सजदा तो है मेरा दे इबादत। मौलाना मुलाज़िम रोटियां लेने को आए हैं परिते भी यहाँ, रोटियां लेने को आए हैं परिते भी यहाँ। नारे सलावत भेजिए। रोटियां लेने को आए हैं परिते भी यहाँ, आसमां तक है तेरे दर की सकावत, आसमां तक है तेरे दर की सकावत। और हर जमाने ने लिया दर से सिदाकत तुझी से, हर जमाने ने लिया दर से सिदाकत तुझसे, और हर जमाने को रही तेरी जरूरत, हर जमाने को रही तेरी जरूरत। नारे सलावत दीजिए। और ये शेर मुलाज़ा फरमा मौलाना, तेरा बाबा है शरीयत के चिरागों की दिया, तेरा बाबा है शरीयत के चिरागों की दिया, तेरे बच्चे हैं निगहबान शरीयत, तेरा बाबा है शरीयत के चिरागों की दिया, बहुत अच्छे। तेरा बाबा है शरीयत के चिरागों की दिया, तेरे बच्चे हैं निगहबान शरीयत। क्या बात है। और तेरे जलवों से मुनव्वर हुई बज़ में हंसी थी, तेरे जलवों से मुनव्वर हुई बज़ में हंसी थी, तेरी खातिर हुई आराइश जन्नत, तेरे हुई आराइश जन्नत। मुलाज़ा फरमाइए, कोई सिद्दीक़ा नहीं है तेरे, कोई सिद्दीक़ा नहीं है तेरे। नारे सलावत। कोई सिद्दीक़ा नहीं है तेरे, है सवा की कसम, तेरा किरदार है, तेरा और तेरे शाबीर ने इस्लाम को इस्लाम किया। क्या बात है, तेरे शाबीर ने इस्लाम को इस्लाम किया और दीन हक है तेरी ज़ैनब की बदौलत। और सिलसिला जिसका जरूरी है हिदायत के लिए, सिलसिला जिसका जरूरी है हिदायत के लिए, है तेरी नस्ल में कायम वो इमामत है तेरे
कायम से क्या फायदा होगा? जीनते कौनो मकाना दे शरीफ बहुत अच्छी महफिल। बैठे नहीं हो हज़रात गिरामी, ये सिलसिला चलते चलते सदर महफिल ने कसीदा सुना दिया। अब इसके बाद जो सिलसिला है वो उलमाए कराम का जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। सदर महफिल जो कलाम सुना रहे थे शहजादी के हवाले से, और उस कलाम के दरमियान जो एक जिक्र आ गया जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, आइए 4 मिसरे उसके बाद मैं आवाज देने जा रहा हूँ। चार मिसरे सुनिए कि यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का। भाई जो लोग वहां खड़े उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर बैठ जाइए, उनसे गुजारिश करिए कि रुक जाए। बेटा अंदर आके बैठ जाओ, इसी में क्या है? यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का। अंदाज सुनिए, यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का, सिमट के बाप के लहजे में आ गई से। पर्दा देखिए, यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का, सिमट के बाप के लहजे में आ गई। सफीर मुल्कों के दरबार में मुखातिब थे, सफीर मुल्कों के दरबार में मुखातिब थे, यजीदियत को जहां से मिटा गई यजीदियत जहां से मिटा गई ज़ैनब, यजीदियत को जहां से मिटा गई ज़ैनब। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आवाज देने जा रहा हूँ मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला को कि वो शहजादी के हवाले से कुछ बातें पेश करें, अशार पढ़ें। उसके बाद आखिर कराम मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोग ने अय्याम फ़ातिमिया जो किया, तो इस खुलूस और मोहब्बत के साथ के यहाँ महफिल करने वाले भी सब शामिल हैं, भाई भी और मजलिस भी सबों ने पढ़ी, एक एक मजलिस करके तमाम ज़ाकिरीन उलमा ने। हम सब मिलकर अहले बैत की खिदमत का काम करते हैं बिला तफरीक, खुलूस और मोहब्बत के साथ, ताकि वक्त का इमाम हम सबसे राज़ी हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। यूं फातिमा है कल्बे पैगंबर के आसपास, जैसे हो हम सूरह कौसर के आसपास। ईमा हो मेरा बूजरो कंबर के आसपास, तब तो कहूँ कि मैं भी हूँ हैदर के आसपास। मेरा बूजरो कंबर के आसपास, ईमा हो मेरा बूजरो कंबर के आसपास, तब तो कहूँ कि मैं भी हूँ हैदर के आसपास। दिल में बुतों का इश्क, ज़बां पर खुदा का नाम। दिल में बुतों का इश्क, ज़बां पर खुदा का नाम, ऐसे बहुत थे बज़्म पैगंबर के। कैसे अजीब लोगों का ने कब्जा जमा लिया, कैसे अजीब लोगों ने कब्जा जमा लिया। पर आज भी है वक्त। कैसे अजीब लोगों ने कब्जा जमा लिया, या रब रसूल पाक के मिंबर के। हसनैन हैं नबी हैं अली हैं बुतूल हैं, हसनैन हैं नबी हैं अली हैं बुतूल हैं। अब और कौन आएगा, अब और कौन आएगा चादर के आसपास, और कौन आएगा चादर के आसपास। रद्द कर रहे हैं, रद्द कर दिए नबी ने ये कहकर सभी पयाम, रद्द कर दिए नबी ने ये कहकर सभी पयाम। आईना
कौन देखता रखता है पत्थर के आसपास। रद्द कर दिए नबी ने ये कहकर सभी पयाम, आईना कौन रखता है पत्थर के आसपास। हम फातिमा से नूर का मरकज आया हुआ, हम फातिमा से नूर का मरकज आया हुआ, काबा तवाफ कुन था तेरे घर के आसपास। हम फातिमा से नूर का मरकज आया हुआ, काबा तवाफ कुन था तेरे घर के आसपास। सूरज ने आसमां में चेहरा छुपा लिया, सूरज ने आसमां में चेहरा छुपा लिया, वो नूर था जमीन पे ये चादर के आसपास, नूर था जमीन पे ये चादर के आसपास। नामे अली व नादे अली का हिसाब था, नामे अली व नादे अली का हिसाब था। हिजरत की शब रसूल के कूफा में करबला में मदीने में तूस में, कूफा में करबला में मदीने में तूस में, बस एक नाम मिलता है खंजर के आसपास। जहरा का नाम लेके ले नहीं सकते जबान से, जहरा का नाम ले नहीं सकते जबान से। अंधेर है ये कब्र मुनव्वर के आसपास, अंधेर है ये कब्र मुनव्वर के आसपास। एक बार फिर पढ़िएगा इसको। जहरा का नाम ले नहीं सकते जबान से, जहरा का नाम ले नहीं सकते जबान से। अंधेर है ये कब्र मुनव्वर के आसपास। सदियां हुई चराग भी रोशन नहीं हुआ, सदियां हुई चराग भी रोशन नहीं हुआ। वो घर जो बैते नूर था, वो घर जो बैते नूर था, उस घर के आसपास। शायर का ये है मख्ता है, फरहत फरहत लहद के वास्ते हो जाए इंतजाम। फरहत सहारनपुरी साहब, अभी उन्होंने सुना कि मैं महफिल में हूँ तो उन्होंने कहा मैं कलाम भेजता हूँ, अगर पढ़ दीजिए मौलाना, वो भी शामिल हो गए। फरहत लहद के वास्ते हो जाए इंतजाम, करबो बला में और 72 के लहद के वास्ते हो जाए इंतजाम, करबो बला में और 72 के आसपास। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। आखिरी 4 मिसरे ये मोहम्मद मियाँ साहब ने भेजा है। होती नगर, ये बहुत अच्छा शेर मुझे भी लगा इसलिए पढ़ लो। होती नगर बतूल तो बनती न कायनात, होती नगर बतूल तो बनती न कायनात। दुनिया का ये वजूद ही जहरा की भीख है, ये वजूद जहरा की भीख है। होती नगर बतूल तो बनती न कायनात, दुनिया का ये वजूद ही जहरा की भीख है। ये 2 मिसरा और देखिए। होते नगर अली तो ना था कुफ बतूल का, होते नगर अली तो ना था कुफ बतूल का, बाद अज खुदा हुसैन की माला शरीक है। होते नगर अली तो ना था कुफ बतूल का, होते नगर अली तो ना था कुफ बतूल का, बाद अज खुदा हुसैन की माला शरीक है। खुदा हुसैन की माला शरीक है। भाई वाह वाह। हज़रात गिरामी, 4 मिसरे शहजादी के हवाले से मुलाहिजा फरमाए। मौलाना ने सिर्फ अमानतदारी के साथ कलाम पढ़ दिया। बहरहाल इसलिए कि बानियान महफिल में से वो एक शामिल हैं जिनकी वजह से आज इतनी सजावट और ये देख रहे हैं, तो माशाल्लाह, वरना जो हम लोग कर रहे थे तो इतनी सजावट के साथ नहीं होता। ये मौला का करम, अल्लाह और जज़ाए खैर। अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादी के हवाले से कि नबी के बाग की यकता बहार है ज़हरा। 4 मिसरे सुनिए। विकारे दीने नबी का विकार है ज़हरा। आसानी से 2 मिसरे। नबी के बाग की यकता बहार है ज़हरा, नबी के बाग की यकता बहार है ज़हरा। विकारे दीने नबी का विकार है ज़हरा। और रसूल पाक ने उम्मे अबीहा जिनको कहा, 4था मिसरा देखेंगे। रसूल पाक ने उम्मे अबीहा जिनको कहा,
अमीने राजे शहे जुल्फ़िकार है ज़हरा। अमीने राजे शहे जुल्फ़िकार है ज़हरा। इख्तितामिया मंजिल है। मौलाना आली जनाब सैयद ज़की हसन साहब क़िबला, उन्होंने खमसे की महफिल भी पढ़ी और महफिल भी अभी इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात उनसे मुलाहिज़ा फरमाएंगे। लेकिन आखिरी मंजिल पे जब हम आते हैं तो उनको कभी नहीं भूल सकते कि जो हमारे लिए सब कुछ है, वो इमाम के जिनके तवस्सुल से इस महफिल को शहजादिया आलमियान तक हम पहुंचा रहे हैं, वो इमाम के लिए अल्लामा तसव्वुर ज़ैदी क्या कहते हैं, नहीं अल्लामा मोहसिन नकवी का कलाम सुनाता हूँ कि अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद क्या कहते हैं इमाम के लिए। उसके बाद इख्तितामिया मंजिल कि जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर सुने शेर कि जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर होगा, क्योंकि हम सब राब्ता उन्हीं इमाम से किया, हर दुआ उन्हीं के तवस्सुल से कबूल होगी। जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर होगा, कब्ले महशर ही बपा दहर में महशर होगा। जुल्फ़िकारे अलवी हाथ में उनके होगी, दोशपा परचमे अब्बासे दिलावर होगा। क्या कहने जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर होगा, कब्ले महशर ही बपा दहर में महशर होगा। जुल्फ़िकारे अलवी हाथ में उनके होगी, दोशपा परचमे अब्बासे दिलावर होगा। तो कम सिनी कहती है हम सूरत असगर है अभी। शेर सुने आखिरी आदमी तक कि कम सिनी कहती है हम सूरत असगर है अभी, जब जवा होगा तो हम शक्ल पैगंबर। कम सिनी कहती है हम सूरत असगर है अभी, जब जवा होगा तो हम शक्ल पैगंबर होगा। और जिसको मिल जाएगी कायम की गुलामी मोहसिन, परवरदिगार किस किस को देता है कायम की गुलामी? परवरदिगार हम सब इस महफिल में जो जो बैठे हैं, परवरदिगार हमारे इमाम के गुलामों में हम सबको मुखलिस गुलामों में शरीक है, और हमसे कोई वाजिब छूटे नहीं, कोई हराम सरजद ना हो, और वक्त का इमाम हमसे राजी ऐसा हो जाए कि आज शब जुमा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आमाल इमाम के पास जाए और मेरा इमाम शर्मिंदा हो जाए। छठे इमाम ने कहा हमारे लिए जीनत का सबब बनो, नंगवार का सबब ना बनो। अल्लाह तौफीक दे हमें कि अपने मुखलिस इमामों में हमारा वक्त का इमाम शामिल करें। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जिसको मिल जाएगी कायम की गुलामी मोहसिन, मर्तबा उसका भी कमर के बराबर होगा। मर्तबा उसका भी कमर के बराबर होगा। जनाबे मौलाना मसूद आली जनाब हजरत ज़की से जोड़ के ये हाथ अर्ज है, हजरत ज़की से जोड़ के ये हाथ अर्ज है, कुछ उनका भी बयान हो मिंबर के आसपास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तु मिन्नी। जितने इख्तिसार से खुतबा है उतने इख्तिसार से तकरीर भी होती है, बहुत ही कम लफ्जों में तबर्रुकन चूँकि सवाब में शरीक हो जाए, वरना महफिल तो तमाम हो चुकी है, सदर महफिल और मौलाना सब पहुँच चुके हैं। सिर्फ तबर्रुकन कुछ एक एक घर तो इन्होंने बना लिया जन्नत में, तो एक कमरा कम से कम मिल जाए। मशहूर मारूफ हदीस है फातिमा तो बज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस है। अज़मत शहज़ादी कौनैन अज़्ज़मान मासूमीन, क्या कहेंगे अज़्ज़मान मासूमीन, अज़मत
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वमा अदराक मल फातिमा, वमा अदराक मल फातिमा। मैं फरमाते बिहार अनवार की जिल्द नंबर 39 पे ये रवायत नकल हुई है। मैं फरमाते वमा अदराक मल फातिमा, फातिमा को कौन दर्क कर सका? जिसने फातिमा को दर्क कर लिया, उसकी मारिफत हासिल कर ली, वो शब कद्र को पहचान गया, शब कद्र को पहचान गया। यह है फातिमा। आज दुनिया में अदालत किस नतीजे में पहुंची आप सब देख रहे हैं, जहां अदालत पहुंची हुई है। लेकिन इस अदालत में, हमारे हिंदुस्तान की अदालत में कानून है कि चाहे जितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना हो और उस जुर्म की सजा हो भी गई है, मिलने वाली है, तो प्रेसिडेंट को यह इख्तियार दिया गया कि माफ कर दे, हक है उसको। लेकिन कायनात के एक वाहिद केस है रसूल की जबान से, रसूल की जबान ने इसका हल किया। रसूल ने कहा फातिमा तुम्हारे दुश्मनों की शफाअत सारे अंबिया मिलकर भी करेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करने वाला। कोई भी जुर्म हो, कोई भी जुर्म हो, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को इख्तियार दिया जाता है कि फांसी भी माफ कर दे, जुर्म माफ कर दे, जुर्म माफ कर सकता है, प्रेसिडेंट को इख्तियार है। लेकिन रसूल को फातिमा तुम्हारे दुश्मनों की शफाअत तमाम अंबिया, अंबिया में नबी भी है, रसूल भी है, उलुल अज़्म नबी भी है, और वो नबी मासूम नबी की जिसकी कभी बात अल्लाह रद्द नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, यहां तक कि बद्दुआ भी कबूल कर लेता है। नबी अगर बद्दुआ कर रहा है कौम की, बद्दुआ भी कबूल की है। लेकिन फरमारे के ऐ फातिमा तुम्हारे दुश्मनों की शफाअत तमाम अंबिया मिलकर करेंगे तो भी परवरदिगार माफ नहीं कर देगा। दूसरी हदीस में हम फरमाते हैं कि शहजादी कौनैन की वो जात है कि रसूल ने फरमाया जो फातिमा कहे तुम उसको अंजाम दो, क्योंकि मैंने जो जिब्राइल से सुना है मैंने फातिमा तक पहुंचा दिया है। अब इस हदीस की रौ से जो फातिमा कहे उन्हें अंजाम दो, नहीं पहुंचा, जो फातिमा कहे उसे अंजाम दो। अब दुनिया बताए कि दरबार में फातिमा जाकर क्या कह रही थी और किसने नहीं माना। दूसरी बस एक रवायत और, मौलाए कहना कि लक़ब बाबुल हित्ता यानी खताओं को माफ करने वाले, शफाअत करने वाले। रवायत बयान हुई कि जब हश्र का मैदान होगा और तमाम आदम से लेकर कयामत तक तमाम इंसान वहां पर होंगे और हर नबी अपनी उम्मत की शफाअत करा रहा होगा और अंबिया की शफाअत खत्मी मर्तबा। उसके बाद जब मोमिनीन की नौबत आएगी शफाअत की और परवरदिगार आलम उसके आमाल को देखकर सजा या जजा मुकर्रर करेगा तो अहले बैत अलैहिस्सलाम आएंगे और शफाअत करवा देंगे। किसी ने गुनाह किया, अली आएंगे कि मेरा चाहने वाला है इसे बख्श कर, तो वहां पर आमाल पेश किए जाएंगे, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों आमाल पेश किए जाएंगे कि 100 मिसाल के तौर पे 100 नेक अमाल है, एक गुनाह एक बुरा काम है, पेश किए जाएंगे। इस तरह से गुनाह जब अया हो जाएंगे तो आइम्मा मासूमीन में से 12 मासूम और रसूल अकरम 13 मासूम आएंगे, शफाअत करवाएंगे और अल्लाह शफाअत कबूल भी करेगा। लेकिन जनाब फातिमा मुखद्दरात बाबुल हित्ता, इस्मत बाबुल हित्ता, शहजादी कौनैन की वो अजमत है कि जब अज़ादाराने हुसैन की शफाअत की बारी आएगी और अच्छे और बुरे अमाल दोनों पेश किए जाएंगे कि ये अच्छे अमाल ये बुरे अमाल, और जब पेश करने के बाद
शहजादी कौनैन आएंगी। परवरदिगार ये मेरे लाल हुसैन की अज़ादार है, हुसैन का गम मनाने वाला है, इसकी शफाअत मैं कराने आई हूं। तो परवरदिगार कहेगा अब इसके गुनाह को भी अया करने की जरूरत नहीं है। अंबिया शफाअत करा रहे हैं और अंबिया शफाअत कराएंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक जगह 13 मासूमीन रसूल से लेकर 12वें इमाम तक 13 मासूमीन शफाअत कराएंगे, लेकिन शफाअत जरूर होगी, लेकिन अमाल पेश किए जाएंगे, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों अमाल पेश किए जाएंगे। लेकिन जहां अज़ादार हुसैन की, मौला के अज़ादार की बारी आएगी और जब उनकी शफाअत की बारी आएगी, तो अब जब शहजादी आएंगी शफाअत के लिए, तो परवरदिगार कहेगा अब मेरी कनीज़े खास आ रही है, इस्मत कुबरा आ रही है, वो कनीज आ रही जिसके लिए हमने दुनिया को खल किया, वो कनीज। अब जब वो शफाअत कराने आई है तो मेरे इस बंदे के ऐबों को, गुनाहों को अया करने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही भेज दो, ऐसे ही भेज दो। ये है शहजादी कौनैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। शहजादी फातिमा ज़हरा के कातिलों पे लानत, बेशुमार लानत। बस अजीजों, जब अजमत जनाब फातिमा अल्लाह के नजदीक ऐसी है, अल्लाह के नजदीक ऐसी है कि अंबिया की भी शफाअत कबूल नहीं करने वाला हो इनके दुश्मनों की। तो जब हम अपने आप को कहते हैं मुहिब्बान फातिमा, आशिकान फातिमा, तो हमें अपने आप को कैसा बनाना है। खुद छठे इमाम की रवायत है कि हम तमाम मासूमीन के लिए फातिमा नमूने अमल हैं। हम तमाम मासूमीन के लिए फातिमा नमूने अमल हैं। अब जो मासूमीन के लिए नमूने अमल हो, तो उस शहजादी का क्या कहना, उस बीबी का क्या कहना। जब हम अपने को मुहिब्बान कहते, तो हमें अपने आप को कैसा बनाना होगा, हमें अपने आप को कैसा बनाना होगा। तमाम फजाइल मासूमीन के जो बयान हुए हैं और परवरदिगार आलम जो कसीदा पढ़ा है कुरान में, उन तमाम कसीदों में परवरदिगार आलम के कलाम में एक मुख्तसर सी आयत, छोटी सी आयत है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये कुछ नहीं चाहते मगर वो जो अल्लाह चाहता है। इनकी चाहत अल्लाह की चाहत है। ये जो चाहेंगे अल्लाह वही चाहेगा, ये जो चाहेंगे अल्लाह वही चाहेगा। अब सोचें, जब इनकी मर्जी, इनकी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश है, ये जो इरादा कर लें परवरदिगार वो अंजाम देगा, कुन फयकुन की मंजिल पर। अब इनका लहजा, इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा से रवायत है कि मैंने दुनिया में शमाइल रसूल, गुफ्तार रसूल, रफ्तार रसूल में फातिमा के अलावा किसी को नहीं देखा। फिर एक रवायत मिशकात शरीफ की रवायत है कि जमी इब्न अब्दुल्ला अमीर काला दखल तो मामती आयशा, मैं अपनी फूफी के साथ आयशा घर पर गया। फसाल, बस मैंने सवाल किया, मन अहब रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मोहब्बत करते हैं? फकील, बस उन्होंने कहा फातिमा, 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 कि फातिमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मिनर रिजाल का ज़ौजहू, उसके शौहर से। तो बस अजीजों, हमें अपने किरदार को ऐसा बनाना होगा। जब इस्मत कुबरा इस मंजिल पर है, इस्मत सुगरा पे जनाब सानिया ज़हरा, उनकी भी इस्मत मर्तबे का क्या कहना। शायर के 4 मिसरे से कि बाजारों में जो करती हो चेहरों की नुमाइश, बाजारों में जो करती हो चेहरों की नुमाइश, ऐ बीबियों क्या याद तुम्हें कूफा नहीं है, ऐ बीबियों क्या याद तुम्हें कूफा नहीं है। खुतबा भी सुनाया है तो लहजे में अली के, ज़ैनब की तो आवाज़ में
अली के ज़ैनब की आवाज भी बेपर्दा नहीं है। ज़ैनब उस जात का नाम है कि जो अली, जो कायनात का अमीर है, जो कातिबे कुरान, कातिबे वही, अमीर अल मोमिनीन, मौलाए कायनात के अलकाबात में चंद अलकाब ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात से ही मखसूस है। दूसरे मासूम तक ये अलकाब नहीं लगा सकते, हक नहीं है, दूसरे मासूम को भी इख्तियार नहीं दिया इन अलकाब से अमीर अल मोमिनीन का लकाब। कुछ अलकाब मखसूस मौलाए कायनात से हैं। उसके अलावा उस अली के लहजे के दो ही मालिक है, उस अली के लहजे के दो ही मालिक है, मा फौकल अर्श अल्लाह, मा फौकल अर्श ज़ैनब, दो ही मालिक है। लहजे में अली की गुफ्तगू की है। इसीलिए शायर कहता है कि दरबार को हिला कर रख दिया था। और जब हम जनाब शहर कौनैन की विलादत के मौके पे महफिल कर रहे हैं तो जनाब बाकर अहमद खानी या रशीद शहरी का यह शार है कि चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए, और काश है दिल लिए हाजिर हूं दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद हमारे इस कलील से जिक्र को कबूल फरमाए। हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बिहक़ के चार दमासिल बिहक़ के मरकज़ तत्हीर जनाब फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा बानियान महफिल की इस महफिल को कबूल फरमाए। शोरा ने शिरकत की है, कलाम पढ़ा है, जिन मोमिन शिरकत पर इनकी दिली आरजुओं को बख्शा। हम सबों की गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए। हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर बाकी रख, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर बाकी रख। जिन जिन के वालिदैन गुजर गए परवरदिगार उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए। वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम उलमा ज़ाकिरीन शोरा अहले बैत मनाज़िर इकराम बिलखुसूस हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी रहबरे मुअज़्ज़म इनक़लाब सैयद अली ख़ामनई की हिफाज़त फरमाए। इमाम के ज़ुहूर में तारीफ़ फरमाए। मंसूर इमाम के आवाज़ व शान शुमार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अच्छा पहले नजर अभी नहीं, भी चालू है। दिया गया वही पढ़ा रहे हो। पानी पी ले। क्या भाई अल्लाहुम्मा पढ़ाया जाएगा क्या? ईदी दे के गले में लिया है। सुबह खोल, अभी खोलिए, सुबह नहीं, आइए भाई।